जब इंसान अंधविश्वास के अंधेरे में गुम हो जाता है तो उसे हकीकत की रोशनी दिखाई नहीं देती। अंधविश्वास लोगों को अपने आगोश में कुछ इस तरह जकड़ता है कि लोग उसकी पकड़ से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। ऐसा ही कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में, जहां इसी अंधविश्वास ने एक मुर्दे को 1.5 साल तक जिंदा रखा, जो कोरोना की वजह से 1.5 साल पहले ही मर चुका था। 10 लोगों का परिवार उसी शख्स की लाश के साथ करीब 1.5 साल तक जीता रहा, क्योंकि परिवार को लगता था कि विमलेश की धड़कन चल रही है। जय श्री राम स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। अपने तो आखिर अपने ही होते हैं। जब वो जिंदा होते हैं तो उनके साथ उठना बैठना, हंसना बोलना होता है, लेकिन जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो उसकी यादें ही साथ रह जाती हैं। लेकिन जिस परिवार की कहानी आपको बताने जा रहा हूं वो अजीब है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे मोह बता रहे हैं। तो चलिए बताते हैं आपको पूरी कहानी। कानपुर के रावतपुर इलाके में कृष्णापुरम मोहल्ला है, जहां 23 सितंबर को लोगों की भीड़ लगी थी। असल में वहां एक मकान से एक ऐसी खबर बाहर आई थी जिसे कोई भी सुनता तो कुछ देर के लिए ठहर जाता। लोगों ने वहां जो सुना उसे सुनकर वो हैरान होने पर मजबूर थे। मोहल्ले वालों को जब यह खबर मिली तो वो भी कौतूहल के मारे इस मकान के बाहर जमा हो गए। हुआ यूं कि उस मकान में एक लाश पड़ी थी। ये लाश 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 1.5 साल से इस घर में थी। यहाँ भीड़ इसलिए लगी थी क्योंकि उस घर में पुलिस आई थी। लोग जानना चाहते थे कि आखिर पुलिस क्यों आई है। पुलिस के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहाँ आई थी और उनके साथ तमाम प्रशासनिक टीमें भी घर पर मौजूद थी। सरकारी महकमे के लोग लाश को घर से बाहर निकालने के लिए ही आए थे। उसे घर से निकालकर उसके आखिरी अंजाम तक, यानी उसका अंतिम संस्कार करवाने के इरादे से उस घर पर आए थे। और बस यही वो अजीब बात थी जिसके बारे में सुनकर वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लोग इस बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। 1.5 साल पहले कोरोना से हुई थी मौत। असल में उस मकान में रहने वाले विमलेश सोनकर अहमदाबाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एओ के पद पर काम करते थे। 22 अप्रैल 2021 को कोरोना के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें शहर के मोती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन इलाज के दौरान जून 2021 को अस्पताल में ही उनकी मौत हो गई। अस्पताल वालों ने उनका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर लाश घर वालों के हवाले कर दी। लेकिन लाश को घर लाने के बाद विमलेश के घर वालों को लगा कि उनकी दिल की धड़कन वापस आ गई है और उन्होंने विमलेश का अंतिम संस्कार टाल दिया। 1.5 साल तक की लाश की देखभाल, बस एक वो दिन था और एक 23 सितंबर का दिन। 10 लोगों का भरा पूरा परिवार पूरे 1.5 साल तक लगातार बिस्तर पर पड़ी एक लाश की देखभाल करता रहा। और अब आप सोच रहे होंगे कि 1.5 साल तक एक लाश घर में पड़ी रही। घर वालों की छोड़िए, पड़ोसियों को तो इसका पता चलना चाहिए था, क्योंकि इतनी पुरानी लाश से भयानक बदबू आनी वाजिब थी। ये सवाल वाजिब है, तो चलिए इसका जवाब भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप जान लीजिए कि इसका खुलासा आखिर कैसे हुआ। विभाग के लोगों को पत्नी ने बताया सच। असल में विमलेश की पत्नी मिताली कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर हैं। अपने पति की मौत के बाद उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनके ससुराल वाले उनकी एक भी सुनने को राजी नहीं थे। ऐसे में मिताली के पास उनकी बात मानने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से विमलेश को लेकर इंक्वायरी हुई तो उन्हें सच बताना पड़ा। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जिला प्रशासन को 1.5 साल से विमलेश की लाश उसके मकान में पड़ी होने की जानकारी दी गई। लाश का चौंकाने वाला राज। इसके बाद इनकम टैक्स, जिला प्रशासन, मेडिकल टीम और पुलिस ने मिलकर उनकी लाश को बरामद कर उसकी मेडिकल जांच करवाई
और लाश को दोबारा घर वालों के हवाले कर उसका अंतिम संस्कार करवाया। लेकिन एक मकान में 1.5 साल तक एक लाश रखी रही और उससे बदबू नहीं आई। असल में 35 साल के विमलेश कुमार की लाश के साथ ही ये राज भी उस मकान से बाहर निकला, जिसका सच जानकर सब लोग हैरान रह गए। ये था लाश से बदबू ना आने का राज। पुलिस की शुरुआती जांच में इनमें से कुछ सवालों के जवाब मिल चुके हैं। जानकारी के मुताबिक घर वालों ने 1.5 साल तक विमलेश की लाश को एक बिस्तर पर लेटा कर रखा, फिर उसकी ऐसी साज संभाल शुरू की जैसे जिंदा इंसान की करते हैं। रोज घर की बच्ची उनका पल्स रेट चेक करती और उसके ठीक ठाक चलने की जानकारी घर वालों को देती और घर वाले लाश की देखभाल करते। सुबह शाम डिटॉल से लाश की सफाई की जाती, उसकी तेल मालिश होती, रोज कपड़े बदले जाते और रोज ही बिस्तर भी बदला जाता। और तो और लाश को खराब होने से बचाने के लिए 1.5 साल से कमरे में लगातार एसी 24 घंटे चलाया जा रहा था। अब सवाल ये है कि क्या इस तरह से किसी लाश को सड़ने से बचाया जा सकता है? तो जवाब है शायद नहीं। लेकिन इस मामले में घर वालों की देखभाल की वजह से लाश सड़ने की बजाय सूख कर मम्मी जैसी बन गई। डॉक्टरों को अंदेशा है कि लाश के सड़ने के दौरान जब जब उससे पानी निकलता होगा, घर वाले उसे डिटॉल से साफ कर देते होंगे और उसकी मालिश कर दिया करते होंगे। शायद इसी वजह से लाश पर बैक्टीरिया नहीं पनप पाए और लाश की बदबू आस पड़ोस के लोगों तक भी नहीं पहुंच पाई। वैसे तो ये इस परिवार के लोग अपने पड़ोसियों से कम ही घुलते मिलते थे, लेकिन पूछने पर बता देते थे कि विमलेश कोमा में है। फिलहाल पुलिस ने लाश घर वालों के हवाले करने के बाद उसका अंतिम संस्कार तो करवा दिया है। कानपुर पुलिस प्रशासन विमलेश के घर वालों से बातचीत कर उनकी मानसिक स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। शासन का कहना है कि जरूरत पड़ने पर उनकी काउंसलिंग और इलाज की व्यवस्था भी की जाएगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। जल्द फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।